Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study Bank exam. This is your mentor Falguni Vagasha this side. Speaking about me, guys, I am a BTech Civil graduate. I have done BTech Civil graduate, and I have approximately 4 years of experience in teaching, guiding banking aspirants. ठीक है, तो हम आज तक की बात करें तो I have mentored more than 500 candidates, and speaking about my lectures, I come daily live at Worklock Wi-Fi Study 2.0 पे एंड एट वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम एट 5 o'clock। ठीक है, चलो पहले मुझे जल्दी से बता दो मैम आप ऑडिबल हो, विजिबल हो, सो दैट वी कैन मूव अहेड विद द लेक्चर। कुछ अन अकेडमी के बारे में बता देते हैं गाइस। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो बैचेस लेकर आ रहे हैं 23rd of June से। एक मिनट रुक जाओ, पेन शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनकी बैचेस शुरू हो रही है 23rd June से। गाइस जो नए हैं उनको हम बता दें, जब आप अन अकेडमी से पढ़ाई करते हो आपको ना 30+ बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। 70+ एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। मोर ओवर आप 20 आवर्स ऑफ कंटेंट आपके लिए हर घंटा ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है इतना? इसलिए ताकि आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप हर वैरायटी देके जाने जो आपके लिए बेस्ट है वो खुद से चूज करें। ठीक है गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट 4000 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट ऐड करी गई है और 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड किए हैं ताकि आपकी पढ़ाई कभी रुके ना। ठीक है गाइस, तो चलो दैट्स द रीजन मोस्ट या फिर 98% ऑफ द बैंकिंग एस्पायरेंट्स ट्रस्ट देयर प्रिपरेशन विद एन एकेडमी। गाइस बात करते हैं हमारे कुछ अकेडमी के बेस्ट एजुकेटर्स की और उनके बैचेस के बारे में आपको एक आइडिया दे देते हैं। देखो 23rd June से शुरू हो रही है। पहली बैच जो शुरू हो रही है वो है एक्सेलरेटर बैच, नेक्स्ट इज एस बैच, उसके बाद रणविजय सीईटी बैच। ठीक है, टारगेट एसबीआई पीओ एक्सेलरेटर बैच, रणविजय सीईटी बैच। नेक्स्ट देख लो, हाँ ये फाउंडेशन बैच, गुरुकुल बैच, रैंकर्स बैच, फिर है प्रैक्टिस बैच, फिर टारगेट एंड टारगेट एसबीआई क्लर्क। ठीक है, ये सारी की सारी 23rd June से शुरू हो रही है। तो अगर स्ट्रक्चर तरीके से आपको पढ़ना है तो तुरंत जुड़ जाओ। ठीक है गाइज, अब मेरे को ये बता दो संडे आप लोगों का क्या प्लान है? संडे का आपका क्या प्लान है? कहाँ गया? हाँ यहाँ रहा। भाई संडे का आपका क्या प्लान है? संडे का अगर हम आपसे पूछे तो संडे का आपका क्या प्लान है? तो भाई अगर संडे का कोई प्लान नहीं है तो सुबह 10 बजे आ जाओ। 50 मिनट्स के लिए 36 क्वेश्चंस करने हैं। जो लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में करना है। हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में करो। और फ्री टेस्ट है, बिल्कुल भी फ्री टेस्ट है, आपको कुछ भी पे नहीं करना, ये चीज आप ध्यान रखो। डन। इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? आपको स्कॉलरशिप मिलती है 1 करोड़ तक की। तो भाई 16-17 सालों में ऐसा आपके साथ पहली बार होने वाला है जब आप स्कॉलरशिप जीतोगे, खुद की पढ़ाई खुद ही फिनेंस करोगे, है कि नहीं? तो भाई जिन लोगों को इच्छा है कि हम अपनी पढ़ाई खुद से फिनेंस करें तो वो लोग क्या करो, बिल्कुल ये टेस्ट देने के लिए आ जाओ। इनवाइट कोड पूछा जाएगा तो FV10 बेशक यूज कर लीजिएगा। जब इनवाइट कोड पूछा जाए तो FV10 बेशक यूज कर लीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमने कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में, आपको आत्मनिर्भर बनने में मदद करी है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें तो गाइस बहुत जल्दी प्राइजेस हाइक होने वाली है। अभी के प्राइजेस के बारे में आपको बता देते हैं। अभी के प्राइजेस की अगर हम बात करें तो ये देखो, बैंक एंड एसएससी का कॉम्बो अगर आप ले रहे हो, बैंक एंड एसएससी का कॉम्बो ले रहे हो, नई प्राइजेस जो फिलहाल की है वो क्या है? 1 साल के लिए 8,000 और 2 साल के लिए 9,999। नेक्स्ट अगर आप आरबीआई बैंक एंड नाबार्ड इनका कॉम्बो ले रहे हो तो अभी की जो प्राइजेस है, वो क्या है? 6 महीने की 6,500 और 24 महीने की 9,500। ठीक है, चलो अगर हम बात करें गाइस वट एवर सब्सक्रिप्शन यू आर प्लानिंग ऑन बाइंग, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर खरीद लीजिए। चाहे 1 महीने का खरीदो, 2 महीने का, 6 महीने का, 2 साल। आप ना FV10 ये कोड यूज कर सकते हो। इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा 10% का। 10% का आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। और हमें भी पता चलेगा यार हमने कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस किया है, हमने कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पढ़ाया है। दैट्स द रीजन आपको क्या करना है? हमारा कोड FV10 यूज करना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। भाई अन अकेडमी पे बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उनको लगाना है, मॉक टेस्ट को लगाना है और खुद को एनालाइज करना है आप कहाँ स्टैंड करते हो अभी। नेक्स्ट वी आर ऑल सेट टू क्रैक, सो लेट्स स्टार्ट क्रैकिंग इट गाइस। आज हम ये वॉइस टॉपिक करने वाले हैं जो हम ऑलरेडी कल शुरू कर चुके हैं।
ठीक है चलो। ये क्या हो रहा है, ये साइड तो आ ही नहीं रहा है, हाँ ये रहा, रुक जाओ, ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ। वॉइस हम ये शुरू करने वाले हैं, ठीक है चलो आ गया, यहाँ पर भी आने लगा। हमने वॉइस कल ऑलरेडी शुरू कर रखा है। वॉइस का मतलब क्या होता है, आवाज होता है कि नहीं, वॉइस का मतलब आवाज होता है। यहाँ पर आपकी वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी जो वर्ब्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो। अब यहाँ पर पहला तो ये देख लो जो हमने कल देखा था, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, ट्रांजिटिव वर्ब में आपकी ऑब्जेक्ट लगती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर अ सॉन्ग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इज सिंगिंग क्या है, ये आपकी वर्ब है। राधा क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है कि नहीं। तो भाई जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो आप इसका एक्टिव से पैसिव कर सकते हो, आप इसका एक्टिव से पैसिव कर सकते हो। ठीक है चलो बढ़िया। अगर अगर आपकी वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जैसे मैंने बोला आई वाज asleep, आई वाज अफ्रेड, आई वाज फ्राइटेंड, जब इस तरीके के सेंटेंस लिखते हो, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये चेक करो ये वर्ब है, ये चेक करो ये सब्जेक्ट है। तो जब बिना ऑब्जेक्ट का आपका सेंटेंस होता है, इनके लिए आप एक्टिव से पैसिव नहीं कर सकते, आप एक्टिव से पैसिव नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं अब आगे। बेसिक रूल, जब आप एक्टिव से पैसिव करते हो, एक मिनट रुक जाओ, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर व्हाइट नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक दिख जाएगा आपको, यहाँ पर है ना, दिख रहा है। चलो जब भी आप एक्टिव से पैसिव करते हो तो आपको चार चीजों का ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है आपका, ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस में, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस में आ जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, है ना, राम इज सिंगिंग, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये एक्टिव में है, ये एक्टिव में है। इसी का पैसिव अगर मैं करने जाऊं, इसी का मैं पैसिव करने जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज sung बाय राम, ऐसा आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट था ये आगे आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, और आपका ये जो सब्जेक्ट था वो कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया। डन। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यूज यू वी थ्री इन द पैसिव वॉइस। जो यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म है वो वी थ्री है, वी1, V2, V3, V4 और V5, ये हमारी वर्ब की पांच फॉर्म्स होती है। जैसे अगर मैंने लिया सिंग, ये मेरा V1 हो जाएगा। अगर मैं ले रही हूँ sang, तो ये क्या हो जाएगा, V2। संग ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिंगिंग ये क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। एंड उसके बाद में sings, ये क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है चलो बढ़िया। अब आखिर में चौथा रूल क्या कहता है, बाई आ जाएगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आप पैसिव में लिख रहे हो, मतलब उसके साथ में आपको क्या लगा देना है, बाई लगा देना है। ठीक है, ये साइड में, इस साइड में वापस डिटेक्ट नहीं हो रहा, बाई ऑब्जेक्ट है उसके साथ में बाई लग जाएगा। ठीक है चलो, बेसिक्स पे ये हम ऑलरेडी कल पढ़ रखे हैं। अब आते हैं, कल हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा और पास्ट सिंपल सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ये दो चीजें कल हम देख रखे हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। डन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की गाइस अगर हम बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, तो ये इज आर एम, आपका जो वर्ब होता है वो किस में होता है, इज आर एम में होता है कि नहीं। ओके इज आर एम में आपका वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, और ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा V4 में। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, एक्टिव वॉइस में अगर मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस लिखना है तो कैसा लिखा जाएगा, इज राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग।
ये एक्टिव वॉइस में है, चेक करो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। अगर आर लिखना है तो भी चलेगा, एम लिखना है तो भी चलेगा, साथ में आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। देन इसी का मुझे अगर पैसिव करना है तो पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इज आर एम एज इट इज रहेगा, बीइंग हो जाएगा, साथ में बीइंग आएगा और वर्ब की वी3 फॉर्म। पैसिव का कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस उठाओ, वर्ब आपकी हमेशा वी3 में ही रहेगी। देन तो चलो आ जाओ, ये कैसे हो जाएगा पैसिव में, अ सॉन्ग इज बीइंग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई आ जाएगा उसके बाद में, और फिर आ जाएगा राम। ठीक है, ये हमारा जो सेंटेंस हमने देखा वो पॉजिटिव सेंटेंस देखा। इसी तरीके से चलो नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव कैसे बनेगा, देख लो। राम इज नॉट, राम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, है कि नहीं। तो उसी का पैसिव करना है तो पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव बन जाएगा, अ सॉन्ग is not being sung, a song is not being sung by Ram। किधर गया किधर गया, एक मिनट रुक जाओ। a song is not being, यहाँ लिख देते हैं, a song is not being sung by Ram। A song is not being sung by Ram। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस है तो इज आर एम प्लस V4 आएगा। अगर वही चीज पैसिव में हो रही है तो इज आर एम, साथ में बीइंग, साथ में क्या आ जाएगा V3। ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगा बी और आपका सब्जेक्ट उठ के आ जाएगा। डन, चलो आपको समझा या नहीं समझा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस तरीके से बनता है। सिंपल है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर स्ट्रक्चर, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है भाई, इज आर एम, इज आर एम प्लस V4 है तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। इसी जगह पर अगर मैं इज आर एम लगाती हूँ, साथ में मैं बीइंग लगा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं साथ में बीइंग लगा देती हूँ और V3 लगा देती हूँ, ठीक है, ये बीइंग लगा दिया, मैंने लगा दिया साथ में V3, ये तो आपका पैसिव का स्ट्रक्चर है। क्लियर, चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम इन्हीं के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, एक्टिव में अगर मैं इंटरोगेटिव का सेंटेंस लिखती हूँ तो कैसा बनेगा, इज राम सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, इसी का मुझे पैसिव बनाना है तो कैसे बनेगा, ये इज का इज एज इट इज रहेगा, इज अ सॉन्ग, उसके बाद में बीइंग आएगा। ठीक है, इज अ सॉन्ग बीइंग, वापस बीइंग के बाद वर्ब आपकी V3 होती है तो संग आ गया, उसके बाद में बाई आ गया। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय रैम, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप WH के साथ भी बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, एक्टिव में अगर मैं लिख रही हूँ वेर इज राम सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग आएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से अगर मैं सेंटेंस को लिख रही हूँ तो इसका पैसिव में कैसा आएगा, ये भी चेक कर लो, इसका पैसिव कैसे बनेगा। वेर, वेर एज इट इज रहेगा, वेर के बाद में इज भी एज इट इज रहेगा, वेर इज अ सॉन्ग बीइंग, वेर इज अ सॉन्ग बीइंग sung बाय राम, ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो, आपके सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। अगर WH आया तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा होता है। क्लियर, चलो बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं,
एक कोट देख लेते हैं। कोट बहुत बढ़िया कोट, आई डिड कम अक्रॉस दिस कोट टुडे मॉर्निंग एंड आई लाइक्ड इट, सो आई पुट इट फॉर यू गाइस। इट्स अ सो स्लो प्रोसेस। भाई लाइफ में कुछ भी अचीव करना है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इट इज गोना टेक लॉट ऑफ योर टाइम, बट क्विटिंग वॉन्ट स्पीड थिंग्स अप। अगर आप उस चीज को क्विट कर रहे हो तो इट इज नॉट गोना स्पीड थिंग्स अप। अगर आप कोई भी चीज चाहते हो जीवन में तो उसको टाइम लगेगा अचीव करने में। इट इज गोना बी अ स्लो प्रोसेस। अगर आप क्विट कर दोगे बीच में तो वो प्रोसेस आपका फास्ट नहीं होने वाला है, स्पीड अप नहीं होने वाला है। तो गाइस डू रिमेम्बर दिस थिंग व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। जैसे हमने ओके, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर ये प्रेजेंट पास्ट इनडिफाइनाइट टेंस नहीं है, ये पास्ट इनडिफाइनाइट टेंस नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यूअस होना चाहिए था। ठीक है, ये आएगा कंटिन्यूअस। डन। चलो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम देख रहे हैं। जैसे आगे इज आर एम था, इज आर एम प्लस वी फोर था, यहाँ पर आ जाएगा वॉज वर प्लस वी फोर। जैसे आगे हमने इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वी थ्री देखा था, यहाँ पर इज आर एम की जगह पर क्या आ जाएगा, पास्ट है। तो इज आर एम का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वॉज और वर होता है कि नहीं, बस एग्जैक्ट सेम है। अब इसका चलो एक्टिव देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस क्या होता है ये चेक कर लो। आ जाओ, सेंटेंस क्या लिखा जाएगा, राम वॉज सिंगिंग, राम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, है कि नहीं, चेक करो। वॉज आ गया, साथ में वी फोर आ गया, इसी का मुझे पैसिव बनाना है। तो मैं पैसिव कैसे बनाऊंगी, राम, अरे राम नहीं, पैसिव में तो सॉन्ग आएगा ना शुरुआत में। अ सॉन्ग वॉज बीइंग sung बाय राम। इस तरीके से मेरा सेंटेंस बन जाएगा, है कि नहीं। जैसे हमने ये सेंटेंस बनाया है वैसे ही नेगेटिव भी बनेगा। जैसे सेंटेंस नेगेटिव कैसा होगा, राम वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। एक्टिव में नेगेटिव सेंटेंस में बनाऊंगी तो वो कैसे बन जाएगा, राम वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी का हमें पैसिव बनाना है तो कैसे बन जाएगा, अ सॉन्ग आगे आ जाएगा, अ सॉन्ग was not being sung by Ram. A song was not being sung by Ram. कैसा है, डिट्टो वैसा जो हमने प्रेजेंट टेंस में बनाया था। ठीक है, डिट्टो वैसा जो प्रेजेंट टेंस में बनाया था। इसका इंटरोगेटिव भी गाइस डिट्टो वैसा ही बनता है। जब इंटरोगेटिव में मैं एक्टिव वॉइस बनाना चाहती हूँ तो कैसा बनेगा, was Ram singing a song, was Ram singing a song। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा ये चेक कर लो। पैसिव बनेगा was, was तो आना ही है, was है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, was a song being sung by Ram। ठीक है, वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय राम। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस थिंग, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। कहाँ गया भाई पेन, कहाँ गया पेन, कहाँ गया, ये रहा। स्ट्रक्चर सिर्फ आपको याद रखने हैं। स्ट्रक्चर क्या है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करोगे तो इज आर एम आएगा, साथ में वी फोर आएगा। ठीक है, ये एक्टिव है। ये जब इसी का आप पैसिव करते हो तो पैसिव में क्या हो जाता है, इज आर एम एज इट इज रहेगा। कंटिन्यूअस है इस वजह से बीइंग आ जाता है, और वर्ब तो आपकी हमेशा पैसिव में वी थ्री रहेगी। सेम डिट्टो यहाँ पर अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करोगे तो एक्टिव में इज आर एम के जगह पर हो जाएगा वॉज वर, और आपकी वर्ब तो रहेगी एज इट इज वी फोर। अगर आप पैसिव कर रहे हो, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव करोगे, इनके जगह पर क्या आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, बीइंग एज इट इज रहेगा, और वी थ्री भी एज इट इज रहेगा। दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं, सिर्फ उनका हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आपको समझा है या नहीं ये जान लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है। शुरू हो जाओ, पहला क्वेश्चन करो ताकि हम उसके बाद में डिस्कस कर सके। ये पहला क्वेश्चन करो। ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस है वो एक्टिव में है। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस किस में है, एक्टिव में है। तो इसका पैसिव करके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ।
चलो देख लेते हैं, यहाँ पर चेक करो, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब है, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। ये जब हम एक्टिव से इसको पैसिव में करेंगे, शुरू किससे होगा? ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, पियानो। पियानो है, सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, ठीक है। ये दे के लिए आर आया था, लेकिन अभी पियानो है, पियानो की वजह से ये इज हो जाएगा। पियानो, पियानो इज बीइंग, piano is being played by them इन ऑडिटोरियम, ऐसा आ जाएगा, ठीक है गाइस। इन ऑडिटोरियम, ये दे का ऑब्जेक्ट में चला गया, इस वजह से देम हो गया, और यहाँ पर हमने पियानो आगे लाया, तो पियानो के हिसाब से वर्ब आ जाएगी, पियानो सिंगुलर है, आपकी वर्ब भी इज आ जाएगी। स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर आर प्लस वी फोर था, और यहाँ पर चेक करो, इज प्लस बीइंग प्लस वी थ्री आ गया। स्ट्रक्चर तो एज इट इज ही रहा है, और साथ में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो उठ के आगे सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट था वो उठ के पीछे चला गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पर आ गया। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे, जल्दी से मुझे बताओ। इस क्वेश्चन का पैसिव करके जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से गाइस, जल्दी से। क्या बोल रहा है देखो, द पोएट वॉज राइटिंग रोमांटिक सॉन्ग्स, तो ये रोमांटिक सॉन्ग्स आगे आ जाएंगे। रोमांटिक सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स कैसे है? प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी? जब हम वर्ब की बात करते हैं, वॉज आपका सिंगुलर होता है और वर आपका प्लूरल होता है कि नहीं? रोमांटिक सॉन्ग्स मैंने आगे लाया, रोमांटिक सॉन्ग्स मेरे क्या है? प्लूरल है, पीछे वर्ब प्लूरल आएगी। रोमांटिक सॉन्ग्स वर बीइंग, ये जो राइट है, राइट का वी थ्री क्या होता है? रिटन होता है। राइट का वी थ्री क्या होता है? रिटन होता है। रोमांटिक सॉन्ग्स वर बीइंग रिटन बाय द पोएट, बाय दी, एक मिनट रुक जाओ, ये उस साइड इतना जा नहीं रहा है, आ गया। वॉज बीइंग, वर बीइंग रिटन बाय दी पोएट, ठीक है। जो हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था उसको उठा के आगे ला दिया, रोमांटिक सॉन्ग्स। ये रोमांटिक सॉन्ग्स प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब वर कर दी, लेकिन वर के साथ में बीइंग आएगा और वी थ्री आएगा। राइट का वी थ्री रिटर्न होता है, उसके बाद में बाय आएगा, उसके बाद में हम सब्जेक्ट को लिख देंगे, तो बाय के बाद में द पोएट आ गया। देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है, बस आपको स्ट्रक्चर्स याद रहने चाहिए। स्ट्रक्चर्स याद रह गए तो आप आराम से कर लोगे। चलो थर्ड क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन मुझे बताओ क्या आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जल्दी करो, बताओ। इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगा शुरुआत में। चलो देखिए, इसको देख लेते हैं, आ जाओ। यहाँ पर क्या बोला है? इज माया राइटिंग हर ऐसे, इज आया, वी फोर आया, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसको हम करेंगे पैसिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही। इज माया राइटिंग हर ऐसे, इज हर ऐसे, is her essay being written by Maya? फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क।
है कि नहीं? फिर आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो एक मिनट, आ गया। इज हर, यहाँ पर आगे ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा। पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बीइंग आ गया, फिर वी3 आ गया, फिर बाय आ गया, फिर माया आ गया। ठीक है, बस ये स्ट्रक्चर याद रख लो, आराम से हर क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बैंक के एग्जाम्स में भी काफी बनते हैं, एसएससी में तो बहुत ही बन जाते हैं। अभी फिलहाल सिंपल कर रहे हैं, डू नॉट वरी, जब एक बारी सिंपल करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में स्ट्रक्चर बैठ गया है तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, इस वजह से सिंपल क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, रटा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है वो रटा रहे हैं। इज आर एम प्लस वी फोर आया मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव टेंस है। इज आर एम प्लस बीइंग आ गया प्लस वी थ्री आ गया तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। ठीक है, इस तरीके से एकदम याद रख लेना है। आ जाओ ये क्वेश्चन करो, मुझे बताओ क्या आना चाहिए। वेयर वर यू पेंटिंग द वॉल? चलो देख ले इसको। वेयर वर यू पेंटिंग द वॉल? वेयर वर यू, तो ये वेयर तो एज इट इज आएगा। ठीक है, वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब भी एज इट इज आएगा। वेयर वर द वॉल बीइंग, साथ में वी थ्री, पेंटिंग का वी थ्री क्या हो जाएगा? पेंटेड। वेयर वर द वॉल बीइंग पेंटेड बाय यू, है कि नहीं? चलो, वेयर वर द वॉल बीइंग पेंटेड बाय यू, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। On this note, we have discussed the two tenses का active and passive. We would be concluding our lecture today over here. बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर हम बात करें तो गाइस एन अकेडमी हैज स्टार्टेड अ वेरी न्यू थिंग। क्या करना है आपको? रिपोर्ट करना है एंड आप विन कर सकते हो। रिपोर्ट क्या करना है गाइस? रिपोर्ट आप करोगे इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, कोई भी वीडियो में अगर आपको नजर आता है, आप उसका टाइम देख लोगे, आप उसका टाइम देख लोगे। जब भी आप टाइम और साथ में क्या इनअप्रोप्रिएट है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में जाकर सबमिट करोगे, उसको पहले वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद में अगर वो सही है तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस दी जाएगी अन अकेडमी की तरफ से। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा थैंक यू, और साथ ही में आप अगर अगर आपको ऐसा लगा है कि भाई मैम आपने तो अच्छा बहुत इजी तरीके से पढ़ा दिया हमको एक्टिव पैसिव वॉइस, तो आप क्या करो, आप अन अकेडमी फाल्गुनी वगाशा, ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा, आपको हमारी हर लेक्चर की अपडेट्स मिलेंगी, वहां पर आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल कर दी जाएगी। अभी तक नहीं करी है बट बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई एम गोना डू इट। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर भी करना है इस वीडियो को। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना। ठीक है, एंड मोर ओवर गाइज इफ यू कैन अफोर्ड डू बाई द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमारी बैचेस शुरू हो रहे हैं 23rd से। तो आपकी पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप करना चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पढ़ाई करना चाहते हो तो 23rd से बेशक आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो जब आप सब्सक्रिप्शन खरीदो तो ये FV10 बेशक यूज कर लेना, इससे हमें तुरंत पता चलेगा कि हाँ हमने बताया। इस वजह से किसी बच्चे ने अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर्ड तरीके से शुरू करा है, उसने अपने करियर में एक स्टेप आगे लिया है, तो हमें भी अच्छा लगेगा भाई। इसलिए कह रहे हैं जब भी आप सब्सक्रिप्शन खरीदो या फिर कोई भी वीडियो देखने जाओ, कभी भी कोई कोड पूछे तो FV10 यूज कर लेना, ताकि हमें पता चले कि भाई हमारे वजह से बच्चा कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। Done? Chalo. On this note, thank you so much for being good audience, guys. Thank you so much.